आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। सबसे बड़ी खबर आज उभर कर सामने आ रही है दोस्तों कि बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने एक ऐसा बिगुल फूंक दिया है दोस्तों कि विरोधी बीजेपी पार्टी में दहशत फैला हुआ है दोस्तों। आकाश आनंद जी ने 1 मार्च हरियाणा के जो है फरीदाबाद में यह बिगुल फूंका और पूरे जो है हरियाणा प्रदेश में जन सैलाब उमड़ गया। सबके यानी जमीनी स्तर पर उतर करके सबके घर घर जाकर सारी समस्या सुनने शुरू कर दिए दोस्तों। वहीं पर सवाल लोग करते हैं कि बीएसपी कुछ नहीं करती है, पता नहीं क्यों चुप है। उन्होंने एक संकल्प लिया दोस्तों। वह संकल्प लिया कि संविधान बचाओ, सत्ता प्राप्ति रथ यात्रा निकाला है दोस्तों। इस देश के सभी 85 निवासियों के लिए संविधान यात्रा निकाला दोस्तों कि आप जब सुरक्षित रहेंगे, जब आपका संविधान सुरक्षित रहेगा, तभी आपको हक और अधिकार जो मिलने वाला है तभी मिल सकता है, ऐसे नहीं मिल सकता दोस्तों। उन्होंने जैन सैलाब उबड़ गया उनको साथ। उन्होंने कहा अगर हमारी शासन सत्ता 200 के पार लोकसभा सीट लाती है, मेरी सरकार बनती है, तो बीएसपी झूठी वादा नहीं करती है दोस्तों, वह करके जमीनी स्तर पर दिखाती है दोस्तों। पिछला 4 बार जो शासनकाल उत्तर प्रदेश में रहा आप लोग जानते हैं, जो बिना कहे उसको करके जनता की आवाज़ को समझ कर करती है दोस्तों। वहीं पर उन्होंने उठाया इस देश में कितनी बड़ी महंगाई और कितनी बड़ी बेरोजगारी, और दूसरी बात कहा कि अग्नि मिशन जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगवाएंगे और रोजगार पर हम समस्या समाधान करेंगे, किसानों की समस्या समाधान करेंगे, गरीबों की समस्या समाधान करें। यानी जो उन्होंने मिशन रखा और सबसे मिला, बहुत ही हरियाणा में तहलका मच चुका है दोस्तों। अब लगता है कि वास्तविकता बीएसपी, जो लोग कहते हैं कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है दोस्तों, ऐसे कहने वालों को तो क्या कहा जाए, उनको शर्म लगनी नहीं चाहिए। और वही हरियाणा में 2014 और 19 के चुनाव में नंबर 1 पर बीजेपी थी, दूसरे पर कांग्रेस थी, तो तीसरे पर बीएसपी थी दोस्तों। जब वो पार्टी नहीं होती है, अगर नहीं परसेंटेज 4% वोट नहीं पाई होती, तो तीसरे नंबर 1 पर क्यों रहती दोस्तों। तो सबसे बड़ी तीसरी पार्टी जो है वह बीएसपी है, जो झूठे लोग क्लेम लगाते हैं, तमाम क्लेम लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल निराधार है। कई बार बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि जो मुझ पर दूर लगाते हैं, सीट बेचने का दावा करते हैं लोग, बिल्कुल निराधार है दोस्तों। अब पूरे उनका जो है संविधान यात्रा पूरे देश में फैल चुका है दोस्तों। बहुत तेजी से इस मिशन पर युवा आकाश आनंद जी ने इस भारतवर्ष संविधान बचाओ के लिए, लोकतंत्र बचाओ के लिए अपना जो उन्होंने नारा दिया, बिल्कुल जान लीजिए एकदम खलबली मची हुई है इस देश में। लोगों के प्रति खलबली मची हुई है कि अभी ये बीएसपी अभी तक तो चुप थी, लेकिन अब क्या करने जा रही है। अब बीएसपी वो चीज़ करने जा रही है कि वास्तविकता में बीजेपी को होश उड़ जा रहे हैं दोस्तों। जो उन्होंने वहीं पर देख लीजिए, वहीं पर बिहार में तेजस्वी यादव ने सड़क पर उतरा है, सड़क पर उतर के जन समस्या को देख रहे हैं, पैदल यात्रा चल के समस्या का समाधान देख रहे हैं। वही भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कांग्रेस की जो कर रहे हैं, काफ़ी परिश्रम वो भी राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन मेन जो ये आनंद आकाश जी ने जो बिगुल फूंक दिया 1 मार्च को दोस्तों, वो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में बहुत ही जल्दी संविधान यात्रा पूर्ण होने वाली है। उन्होंने दावा किया आकाश आनंद जी ने, अगर मेरे 200 सीट आती है, मेरी सरकार बनती है,
देश किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अग्नि मिशन पर जो धांधली उस पर रोक, काला धन के नाम पर जो ठगी मारी गई इस देश की संपत्ति को, उसका भी हम भंडाफोड़ करेंगे दोस्तों। बड़ी ही इस देश में गरीबी, महंगाई, दलित, मुसलमान सब के सब परेशान हैं। उसके सारी समस्याओं पर उन्होंने कहा कि मैं सारी समस्याओं का जो है समाधान, मेरी सरकार, मेरी बीएसपी बनती है तो मैं सारी शंकाओं का समाधान मैं करूँगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी विचार से ये आनंद आकाश जी ने अपना कदम लिया है दोस्तों। वहीं पर उनको Y+Z की जो सुरक्षा मिली है दोस्तों, उस पर भी काफ़ी सवाल लोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर भैया को लोग बगावत कर रहे हैं। चंद्रशेखर भैया को जान से मारने के लोग धमकी दिए, तमाम गोली कांड हुई, लेकिन उनको जो है Y+Z नहीं मिला। और ये युवा को एकदम अभी जिसे कोई जानता नहीं है उसको जो है इतनी बड़ी सुरक्षा कैसे मिली। लेकिन मेरे दोस्तों, उनको पता होना चाहिए बीएसपी इस भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और वह बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी आनंद आकाश को जो है बनाया दोस्तों। इसलिए उनको ये व्यवस्था मिली। सबसे बड़ी नेता है, उनकी सबसे बड़ी पार्टी है ना, सबसे बड़ी पार्टी है। चंद्रशेखर को भी कई बार जानलेवा हमला हुआ, उनको भी आवश्यकता है। सरकार ने दावा किया कि हम जो है ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उनको देंगे व्यवस्था, लेकिन अभी तक नहीं दिए, देना चाहिए। जो देश के लिए मर मिट रहा है जो नेता है चंद्रशेखर को भी ये व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए हर दुखों में सबसे पहले वो पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, उनको बगावत करने की ज़रूरत नहीं है। उनके भाई को मिला तो उनको भी मिला, वो भी इस देश के बड़े नेता बनने जा रहे हैं, नेता बन चुके हैं, सबके दुखों सुखों में शामिल होते हैं, तो उनको भी ये व्यवस्था मिलनी चाहिए। टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है, समय आएगा उनको भी हो जाएगा। जो नाना प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, तमाम प्रकार की जो ट्वीट कर रहे हैं लोग, बिल्कुल एकदम निराधार है, बिल्कुल गलत है। वो उस लेवल की पार्टी है, इसलिए सरकार को देना चाहिए, इसलिए सरकार ने उन्होंने दिया। युवा की बात नहीं है, वो पढ़े लिखे सुलझे व्यक्ति हैं। संवैधानिक ढंग से समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने कहा, और संवैधानिक ढंग से जो अपने रैलियां कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा, पंजाब का, पूरे देश में जो है इतना तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों। इस मिशन पर वो निकल पड़े हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं और ज़रूर विचार दें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय विज्ञान।